जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं क्योंकि पढ़ाई में हम देखते हैं महत्वपूर्ण है मेडिकल की पढ़ाई, जिसकी पढ़ाई के बाद लोगों की नौकरियां लगती है सीधी, मतलब उसके बाद उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे भर्ती हो गई, अब हमको कुछ नहीं करना है, तो मैं उन सबको बताना चाहूँगा और उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके फिर से छोटे भाई बहन लोग जो है, आदिवासी समाज के बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे होंगे मेडिकल की। मैं उनके पालकों से भी कहना चाहूँगा, देखिए आरक्षण की समस्या भी का भी समाधान नहीं हुआ है, इसलिए ही ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि 32% आरक्षण बचाने, स्थानीय आरक्षण और प्रमोशन बचाने के लिए आप सभी एकजुट होइए और जल्द से जल्द हमको बताइए। हमको जो भी करना है 3 तारीख के पूर्व करना है आंदोलन, चाहे वो 30 तारीख को हो, चाहे 29 तारीख को हो, चाहे 1 को हो या 2 को हो, बाद में करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे साथी कह रहे होंगे कि सरकार बनने के बाद करें। सरकार बनने के बाद कुछ नहीं होगा, केवल और केवल साल भर जो टाल मटोल होगा, या साल भर कहना चाहिए, जो पुराने वो वादे किए उसको पूरा करेगा। जो हमारा मुख्य मुद्दा है उसको कौन करेगा, इसके लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है और छात्रों को रोड में आने की आवश्यकता है। जब तक छात्र नहीं आएंगे, जब तक छात्र आंदोलन नहीं करेंगे, तो उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। पिछली भी सरकारों में मैंने लगातार लोगों से कहा, लेकिन छात्र जो है ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों करें, हमारा ही बस थोड़ी बर्बाद हो रहा है। ये इसी आलसीपन के कारण जो है पिछली सरकार ने नाटक नौटंकी कर पाए, और कुछ जो आदिवासी समाज के संगठन थे, खासकर बस्तर के जो लोग थे, उन्होंने जो है बस्तर के जो आदिवासी समाज के जो संगठन बना के रखे थे, उन लोगों ने कांग्रेस सरकार का साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चला। इसलिए पूरे बस्तर में जो है स्थानीय आरक्षण खत्म हो गया और वहां के छात्रों को जो है मेडिकल में प्रवेश तक नहीं हो पाया। ये सारा नुकसान करने का जिम्मेवारी जो है वहाँ के जो बस्तर के जो कहना चाहिए प्रकाश ठाकुर हो गए, और ये जो और उनके जो साथी लोग थे, उनके सब का कहना चाहिए उन्हीं लोगों के कारण ये सब हुआ। यदि एक साथ यदि पूरे बस्तर के जो संगठन बोलते कि हमको 32% आरक्षण और स्थानीय आरक्षण जब तक हमको नहीं मिलेगा, हम यहाँ कोई भर्तियाँ होने नहीं देंगे। स्थानीय आरक्षण तो उनके कम से कम उनके क्षेत्र में हो रहा था, तो पूरे बोलते तो कम से कम वहाँ होता ही नहीं। और जो प्रमोशन में आरक्षण है, इसके लिए तो कर्मचारी संगठन के लोग ही जिम्मेदार हैं, जो केवल और केवल नाटक नौटंकी करना और केवल पिछली सरकार में केवल फोटोबाजी करने का काम किए हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी समाज के लोगों को, कर्मचारी संगठन के लोगों को भी नए संगठन तैयार करने की आवश्यकता है। जब तक ये लोग नया संगठन तैयार नहीं करेंगे, वही पुराने लोग रहेंगे और पुराने लोग केवल और केवल दलाली का काम करेंगे, जैसे पिछली सरकार में लोग किए थे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अब ये कर्मचारी संगठन खत्म करिए, नया कर्मचारी संगठन बनाइए, क्योंकि ये लोग केवल दलाली कर करके समाज को बर्बाद किए हैं। और साथ ही साथ जो है और जो छात्रों के भी संगठन जो बना के रखे हैं, जो गुमराह करके रखे हैं, जिनका पर्दाफाश हमने पिछले समय किया, उनसे भी अब आदिवासी छात्रों को, खासकर मेडिकल के छात्रों को दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग केवल और केवल किसी दल की बात करते हैं। कांग्रेस आई तो कांग्रेस के पीछे पीछे भागेंगे, बीजेपी आई तो बीजेपी के पीछे पीछे भागेंगे, या कहना चाहिए विशेष मानसिकता के लोग हैं कि हम केवल कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा होना भी चाहिए कि ये आदिवासी छात्रों को और आदिवासी समाज के किसी भी संगठन को केवल और केवल समाज के हक अधिकार की बात करनी चाहिए, और वो हम लगातार पिछली सरकार में भी कर रहे थे। अब जो भी नई सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, हमको उनसे सवाल करना है कि सबसे पहले आप आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण का मामला सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए आंदोलन करना है। मैं पूरे सभी छात्रों को, उनके पालकों को, उन सबसे कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको बताएं कि आप क्या चाहते हैं। नहीं तो आप देखिए, आप कितने भी नेताओं के पास घूम लिए, कितने भी मंत्रियों के पास घूम लिए, पिछले समय आप लोग घूम के देख लिया, जो काम होना था वो केवल और केवल हमारे लगातार बोलने के कारण सरकार के ऊपर एक दबाव बना। लोगों ने को ये चीज़ पसंद आई कि हमको वाकई में अधिकार चाहिए, साथ आए, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो चीज़ें हैं, बातें हैं, लोगों तक पहुँची। मैं चाहता हूँ साथियों कि सबके सब अपना जवाब जल्दी दें कि हमको जल्द से जल्द जो है रायपुर चलो आंदोलन करना है, और रायपुर में जो हमको लगातार अपने समाज के हक आवाज़ उठानी है। नहीं तो ये लोग फिर से गोल गोल घुमाते रहेंगे और आज समाज का नुकसान होता रहेगा। धन्यवाद।